Hello dear students, welcome back to our channel Sims Official. This is Swati Rajput, your assistant teacher. Today we will continue class 10 Geography chapter 1 Resource and Development, and our today's topic is land resources. So let's start. Land resources. So students, in this video we will discuss about land resources. रिसोर्सेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लैंड एज अ रिसोर्स देखेंगे कि कैसे जो लैंड है ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है। ओके, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। देखिए, लैंड जो है आपका एक नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी लैंड है उसका डिफरेंट टाइप से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, ह्यूमन लाइफ है, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये सब किस पर बेस्ड है? ये सब हमारे लैंड पर ही बेस्ड है। India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateau, plains and islands are shown below. देखिए स्टूडेंट, इंडिया में जो लैंड है वो डिफरेंट टाइप की शेप्स में कहें या हम आकृतियों में कहें पाई जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर माउंटेन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपके जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं। प्लेट्यू होते हैं जो आपका प्लेन एरिया होता है, उससे जो उठा हुआ जो भाग होता है ज़मीन का, वो आपके प्लेट्यूज होते हैं और प्लेन एरिया। ठीक है, और इसके अलावा आइलैंड। ठीक है, तो इन सभी रूपों में हमें जो हमारी लैंड है वो देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है आपकी बुक में, जहाँ पर परसेंटेज में शो किया गया है कि अर्थ में कितना एरिया प्लेन है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका जो ब्लू कवर्ड एरिया है, इट मीन्स ये आपका प्लेन एरिया है जो आपका है 43%, यानी कि टोटल आपका जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो 43% है वो क्या है? प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन एरिया मीन्स जहाँ पर आपके माउंटेन्स नहीं हैं, प्लेट्यूज नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यहाँ पर 30% जो शो हो रहा है पिंक कलर से, तो ये है आपका माउंटेन्स एरिया, जो आपके ये माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, ये 30% एरिया पर माउंटेन्स हैं। इसके अलावा जो है आपका 27% में आपके प्लेट्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लैंड है वो डिवाइड की गई है। ओके, देखिए स्टूडेंट, जो हमारा प्लेट्यू रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पठार होते हैं, तो वहाँ पर जो आपके मिनरल्स हैं, फॉसिल्स हैं और जो आपके फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन। अभी हम जो हमारा लैंड यूटिलाइजेशन है, यानी कि जो लैंड का उपयोग हम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। देखिए, जो लैंड रिसोर्स है उसका इन फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इन उद्देश्यों के लिए लैंड को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पर फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारे जंगल होते हैं वो भी हमारे लैंड पर ही होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसी होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि उस पर खेती करने के लिए वो जो लैंड है वो अच्छी नहीं होती है। स्टूडेंट, यहाँ पर लैंड को कहेंगे एक तरह से कि किस किस तरह से हम लैंड को यूज़ करते हैं वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है। ठीक है, अवेलेबल नहीं होती है। इसमें आपका है बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। ठीक है, बैरन लैंड क्या होती है? जो आपकी बंजर भूमि होती है, ठीक है, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते, वो होती है आपकी
बैरन लैंड, ठीक है। वेस्ट लैंड यानी कि कहेंगे जो खेती के लिए योग्य नहीं है, ठीक है, वो होगी आपकी वेस्ट लैंड। ओके, नेक्स्ट है इसमें लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि ऐसी भूमि जो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि खेती के अलावा जो काम है उसमें लगाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती है, ठीक है, और जहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वो लैंड है जो कृषि के मतलब जो खेती के अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका फैलो लैंड। देखिए फैलो लैंड्स क्या होती है, इसको हम हिंदी में पड़ती भूमि भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होती है जहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर है वो कम से कम 1 साल तक ना किया गया हो, यानी कि वहाँ पर 1 साल का गैप दिया गया हो खेती करने में, ठीक है, तो वो होती है आपकी फैलो लैंड, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट है आपकी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि इसके अलावा जो अनकल्टिवेटेड यानी कि जिस पर खेती नहीं की गई है वो लैंड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वो लैंड होती है जहाँ पर 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं की गई हो, ठीक है। यहाँ पर 1 साल से जिसमें खेती नहीं की गई हो, ठीक है, और यहाँ पर 1 से 5 ईयर तक जिसमें खेती नहीं की गई हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेट शोन एरिया, ठीक है। अब ये नेट शोन एरिया क्या होता है, नेट शोन एरिया होता है आपका, यानी कि एक साल में जितना भी एग्रीकल्चर किया गया है, ठीक है, या एक बार बोया गया है या एक से ज़्यादा बार बोया गया है जो भी एरिया, ठीक है, तो वो सारा आपका आता है नेट शोन एरिया में, ठीक है, जहाँ पर एक साल में जितनी बार उसको बोया गया है, ठीक है, जिस लैंड को बोया गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लैंड यूटिलाइजेशन जिसमें आपने देखा कैसे डिफरेंट टाइप से हम लैंड का यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अभी हम इंडिया में लैंड को जो यूज़ किया जाता है उसका जो पैटर्न है उसके बारे में समझेंगे। अभी हमने लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि हम लैंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसी लैंड पर हमने जंगल भी देखे हमारे, उसी लैंड पर हमने प्लेट्यूज भी देखे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, मतलब किस बिहाव पर हम इंडिया में लैंड को यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर दिए गए हैं जो डिटरमाइन करते हैं लैंड का यूज़ करने के लिए। इसमें फर्स्ट है आपका फिज़िकल फैक्टर, सेकंड है आपका ह्यूमन फैक्टर। तो वन बाय वन हम दोनों को समझेंगे। तो पहले हम फिज़िकल फैक्टर को समझेंगे। फिज़िकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ठीक है। तो फिज़िकल फैक्टर क्या है जो हमें हमारे लैंड पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका टोपोग्राफी मतलब वहाँ जो लैंड एरिया है वहाँ पर कितनी ऊंचाई है, वहाँ के जो माउंटेन्स है, तो डिपेंड करता है कि जो एग्रीकल्चर है वो ऑब्वियसली माउंटेन एरिया में नहीं होगा, ठीक है, तो वो प्लेन एरिया में होगा, ठीक है। वहाँ का जो क्लाइमेट है उस पर डिपेंड करता है कि लैंड को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। कहीं का क्लाइमेट अच्छा है और वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वो सूटेबल है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। थर्ड इसमें है फिज़िकल फैक्टर में आपका सॉइल टाइप। तो सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए किसी जगह की जो सॉइल है वो फर्टाइल है तो वो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से अच्छी होगी, तो वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकेगा। अगर वहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है, बंजर है, तो उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि इंडिया में लैंड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका ह्यूमन फैक्टर्स। Human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. अभी देखिए ये जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या होगा। पहला है इसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है कि पॉपुलेशन का कितना घनत्व, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है,
तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, मतलब लोगों को कितनी टेक्निक्स का नॉलेज है, कितना स्किल्स है उनके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की लैंड को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। ओके, तो दीज आर टू फैक्टर्स जो इंडिया में डिटरमाइन करते हैं कि लैंड यूज़ किस तरह से होगा। Okay, students, we will continue this topic in our next video. Thank you for watching.